गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले पेडागॉजी पे एक लेक्चर लिया था, शिक्षा शास्त्र पे, कि शिक्षा शास्त्र में क्या परिवर्तन लाया जाए कि हमारी शिक्षण व्यवस्था वैश्विक व्यवस्था से भी आगे निकल जाए। हाउ कैन वी रिवोल्यूशनराइज द पेडागॉजी इन इंडिया। तो उसमें हमने दो शब्द लिए थे निचोड़ करके। एक शब्द था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है टू फिल्टर आउट द बेस्ट। अब देखिए, एक लेक्चर जो है, एक विषय हजारों लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, कई टीचर ऐसे हैं जो कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो सुझाव है सेग्रीगेशन में वो ये है कि एक विषय या एक चैप्टर ले करके उसको सबसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द मास्टर टीचर, उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसी तरह से चैप्टर वाइज हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे और उन लेक्चर्स को हम रेप्लिकेट करने का मतलब कि क्लासरूम में इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा दें। तो ये आमूलचूल परिवर्तन सजेस्ट किया था। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। एक हमने विषय चूज किया है आज के लिए, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके आधार पर जनरल थ्योरी रिलेटिविटी और जिसके आधार पर E=mc² भी डिराइव होगा। तो लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि 1905 में जो आइंस्टीन ने कागज़ पे डायग्राम बना करके प्रयोग किया था, वही प्रयोग आज हम दोहराने जा रहे हैं। उस प्रयोग में ये सिद्ध किया गया था कि किस प्रकार से एक स्थिर व्यक्ति जो ज़मीन पे बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो हवाई जहाज़ में चल रहा है, दोनों के टाइम मेजरमेंट में कैसे फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा लेंथ में भी फ़र्क आ जाएगा। जो वहाँ पे दूरी नापेंगे हवाई जहाज़ के अंदर और जो ज़मीन से उस स्केल की लेंथ को नापेंगे, दोनों फ़र्क आ जाएगा। तो इस थ्योरी को हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने जा रहे हैं। देखिए, इंटरनेट पे ये थ्योरी समझाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, हज़ारों लेक्चर, लेकिन विषय को इतना गूढ़ बना देंगे। और मैं अपनी कहानी बताऊं कि ये चीज़ मैंने इंटरमीडिएट या BSc पार्ट 1 में भी पढ़ा स्पेशल थ्योरी, और उसके बाद इंजीनियरिंग किया, वहाँ भी पढ़ा, और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी में गया, वहाँ भी पढ़ा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि यार टाइम कैसे अलग हो सकता है। ये कॉमन सेंस में जो है, वो कॉमन सेंस इतना मजबूत था कि ये बियॉन्ड कॉमन सेंस की चीज़ दिमाग में, इक्वेशन तो डिराइव कर लिया, फार्मूला भी सब सिद्ध कर लिया, और इसके बाद फिशन फ्यूजन सब पढ़ लिया, रिएक्टर में भी काम कर लिया, लेकिन दिमाग में बैठी नहीं चीज़। एक दिन मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो एक दिन ऐसे ही चिंतन करने लगा कि यार है कैसे ये, हाउ टाइम चेंजेस। तो मैंने ध्यान से जब स्पेशल थ्योरी पढ़ी किसी फिजिक्स की किताब में, तो मेरी आंखें खुल गई। अब क्या है कि आइंस्टीन ने दो पास्टुलेट लिए थे इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, लेबोरेटरी के नाम पे। तो उनके पास एक कागज़ और पेन ही था। एक पेटेंट ऑफिस में वो क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, जैसे कि मेरे पास है। तो उसमें उन्होंने ये प्रयोग कर लिया और ये सिद्ध कर दिया कि टाइम अलग अलग हो सकता है, लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। तो ये स्पेशल थ्योरी है क्या? तो इसके आइंस्टीन ने दो पास्टुलेट्स लिए। देखिए, पहली चीज़ तो पास्टुलेट का मतलब समझिए। पास्टुलेट अजम्पशन से थोड़ा अलग है। पास्टुलेट ज़्यादातर सत्य है और अजम्पशन असत्य भी हो सकता है। पास्टुलेट जो है किसी थ्योरी, जो प्रूवन थ्योरी के आधार पर निर्धारित होता है, और अजम्पशन मान लिया जाता है, जो कि बाद में हो सकता है कि असत्य भी साबित हो जाए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो दो सत्य जो पास्टुलेट्स थे वो क्या थे? नंबर एक तो गैलीलियो के टाइम से चला आ रहा था, वो था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के नियम सेम रूप से लागू होंगे। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम जो गतिशील तो हो, स्थिर हो, गतिशील हो, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ना हो। दूसरा जो पास्टुलेट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो पास्टुलेट ये है कि प्रकाश की गति ऑब्जर्वर की गति पर डिपेंड नहीं करती, या ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की रिलेटिव वेलोसिटी पे भी नहीं डिपेंड करती। चाहे आप दौड़ करके प्रकाश की गति नापें, चाहे स्थिर होकर के, चाहे चलती हुई गाड़ी की हेडलाइट की प्रकाश की किरणों की गति नापें, चाहे खड़ी गाड़ी की हेडलाइट की प्रकाश किरणों को नापें, हर समय आपको C मिलेगा।
बशर्ते कि मीडियम भी सेम हो। यानी कि धरती पर काउंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की पानी में कर रहे हैं, मीडियम सेम होना चाहिए। तो ये दूसरा जो पोस्टुलेट है उसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, एक ट्रेन आती है, खड़ी हो जाती है, वो संयोग से उसका इंजन आपके पास है, तो उसकी हेडलाइट आपको दिख रही है, तो हेडलाइट जल रही है, रात का वक्त है, तो हेडलाइट में से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उनकी स्पीड c है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ट्रेन गतिशील हो जाती है, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो कायदे में आपको जो किरणें निकल रही हैं हेडलाइट से वो c+v दिखनी चाहिए, लेकिन सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से वो c ही दिखेंगी। यही भ्रांति है। इसी भ्रांति ने फिजिक्स में क्रांति पैदा कर दिया, और इसी भ्रांति ने E=mc² पैदा कर दिया, जिससे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते हैं। तो ये जो बदलाव था ये 1905 में आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी का ही रिजल्ट था। अब आइए हम समझते हैं कि आइंस्टीन जब ये दोनों पोस्टुलेट समझ लिए आपने, तो आप देखिए एक नीचे मैंने चित्र दिखाया, उस चित्र में देखें ऊपर एक बस है, ये बस है, इस बस के नीचे 2 पहिए हैं या 4 पहिए हों, वो आपको एलिवेशन में 2 ही दिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2 मिरर हैं, एक नीचे मिरर है, एक ऊपर मिरर है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है बस के अंदर, जिसकी आंख दिख रही है। तो ये ऑब्जर्वर दोनों मिरर के बीच में नीचे से एक लाइट सोर्स जो है वो इमिट करती है लाइट को, और ऊपर के मिरर से जाके टकरा के फिर वापस लौट आती है। अब मान लीजिए कि नीचे के मिरर से ऊपर के मिरर तक जाने में टाइम t0 लगता है, जो कि अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर नाप रहा है एक घड़ी से। तो t0 टाइम लगा तो दोनों मिरर्स के बीच की दूरी जो है ct0 हो गई, जाने में भी आने में भी। ऑन द अदर साइड जो ऑब्जर्वर यहाँ नीचे बैठा हुआ स्थिर है, इसके साथ क्या हो रहा है, चूंकि बस हमारी v वेलोसिटी से चल रही है, तो कायदे में जब ये मिरर से लाइट ऊपर जा रही है, नीचे वाला ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इसको सीधी नहीं दिखेगी किरण, ये इसको तिरछी दिखेगी, जैसा यहाँ मैंने दिखाया है, तिरछी दिखेगी। अब देखिए चूंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट c कांस्टेंट है और यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ आइंस्टीन यही चीज़ सोचा कि क्यों नहीं टाइम अलग हो सकता है, तो वो टाइम t मान लिया उसने। तो ये जो तिरछी वाली लाइन है इसकी डिस्टेंस या लेंथ ct हो गई, और वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस ct0। अब आइए हम t और t0 में एक रिश्ता स्थापित करते हैं पाइथागोरस के नियमों के अनुसार। तो जैसा कि नीचे मैंने लिख रखा है, ct² = vt²। देखिए vt ये डिस्टेंस है, vt ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ हाफ ऑफ दिस, ये vt है, क्योंकि जब तक प्रकाश की लाइट यहाँ पहुँच रही है तब तक बस हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पहुँच जाती है, तो ये डिस्टेंस vt हो गई। तो अब हम जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो इसी त्रिभुज को, पहले छोटे त्रिभुज को लेकर के डिराइव करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट बुक में आपको क्या मिलेगा ये मैं नहीं जानता, ये मैं फंडामेंटली अपने दिमाग से डिराइव किया हूँ, क्योंकि इसको आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए इस त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में ct² = ct0² + vt²। अब इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो t और t0 में रिश्ता बन जाता है कि t = t0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। यही टाइम डायलेशन का इक्वेशन है। अब इसमें देखिए v की वैल्यू कुछ रखें आप, v की वैल्यू मान लीजिए कि 0.5c रख लें, तो t कई गुना हो जाएगा t0 का। यानी कि अब इसी से ट्विन पैराडॉक्स भी आपको समझाता हूँ कि ट्विन पैराडॉक्स का मतलब ट्विन पैराडॉक्स का मतलब होता है राम दोनों जुड़वा भाई हैं, और राम धरती पर रह करके खेती बाड़ी करते हैं और श्याम एक स्पेस क्राफ्ट में उड़ रहे हैं। अब निश्चित तौर पे श्याम की वेलोसिटी v जो है अगर c के आसपास है, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर v = c/2 मान लीजिए, तो इक्वेशन सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि t और t0 में, यानी कि जब वो लौट के आएंगे
स्पेस क्राफ्ट से धरती पर, तो उनको ये दिखेगा कि राम की उम्र तो कई गुना हो गई श्याम की। दिस इज कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स। ये चीज़ जो है, जब आप सेकंड पॉस्टुलेट समझ गए, ये समीकरण को समझ गए, तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। यानी कि अगर आप स्थिर हैं कहीं पे, आपके लिए समय दूसरा होगा, और दूसरा आदमी किसी स्पेस क्राफ्ट में या हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए समय दूसरा होगा। इसी के आधार पर ये जो टाइम डायलेशन का इक्वेशन हो गया, इसी के आधार पर मास डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, मास का भी डिराइव करेंगे, और E=mc² भी आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए आपको अगर इस विषय में कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछें और रेट करें कि हाउ डू आई कंपेयर विद अदर लेक्चर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। थैंक यू वेरी मच।